कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। ये लीजिए आपकी दवा, पूरे 30 रुपए हुए। अमन अपनी जेब टटोलता है और उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं होता है, जिसके चलते उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे भाई, जब पैसे नहीं है तो साफ बोलो ना, यूँ अपना और मेरा समय क्यों खराब करते हो? भैया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पापा के सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं 1-2 दिन में आपके पैसे दे दूंगा। तुम्हारा तो रोज का काम हो गया है। पैसे दोगे तो ही दवा मिलेगी। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चल रही है। हर बेटे का सपना होता है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप की लाठी बने, और मुझे देखो, आज मैं पापा को 30 रुपए की दवा भी नहीं दे पा रहा हूँ। ओ शांति, जल्दी कर, मुझे निकलना है। आज कबाड़ ज्यादा लेकर आना है। जी आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए, अपने साथ ये 2 सूखी रोटी रख लीजिए। दोपहर में भूख लगे तो खा लेना। अमन बेटा, इस बार तेरी 12वीं की परीक्षा है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, कल शाम मास्टर जी भी मिले थे, कह रहे थे कि तू खूब मन लगाकर पढ़ता है और एक दिन गांव का नाम जरूर रोशन करेगा। ठीक कह रही हो शांति, अब तो सारी आस अमन से ही है। अमन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। माँ पापा, आप चिंता क्यों करते हो? मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और एक दिन आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। एक दिन रामदयाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लगभग 15 दिन से काम बंद पड़ा है और अब इस बात का असर घर पर भी पड़ने लगा है। उसी शाम अमन स्कूल से लौटता है तो देखता है दरवाजे पर लेनदार खड़े हैं। बहन जी, बहुत हो गया, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं पूछता हूँ, जब चुका नहीं सकते तो उधार लेते क्यों हो? लाला जी, 2 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगी। देखो शांति, ये आखिरी बार है। इसके बाद अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। कैसा समय आ गया है, अपने ही पैसे लेने के लिए मुझे इनके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। अमन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। लाला के सामने अपनी माँ को यूं हाथ जोड़े लज्जित हुए खड़ा होकर देखकर अमन को बहुत बुरा लग रहा था। माँ पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। ये क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? बेटा, किताबें ही तेरा भविष्य है। पापा, किताबें पेट नहीं भरती। पेट भरने के लिए हमें अपने हाथ पैर ही चलाने होंगे। अमन, तू चिंता क्यों करता है? मैं और तेरे पापा मिलकर सब संभाल लेंगे। झूठा दिलासा मत दो माँ। 2 महीने बाद लाला के पैसे देने, घर का राशन, स्कूल की फीस और न जाने क्या क्या, कैसे कर पाओगी तुम? ना चाहते हुए भी रामदयाल और शांति दोनों को अमन की बात माननी पड़ी। अगली सुबह अमन बोरा उठा लेता है। तभी रास्ते में स्कूल जाते बच्चे अमन को देख हंसते हैं। अरे देखो देखो, वो हमारे स्कूल का टॉपर आज कबाड़ी नंबर 1 बना हुआ है। अरे, अब नजरें झुकाकर कहा जा रहा है, कल मेरे घर भी आ जाना, बहुत कबाड़ी इकट्ठा हुआ पड़ा है। जब स्कूल के बच्चे ने अमन को देखकर कबाड़ी वाला कहा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो सर झुकाकर सीधा चला गया। एक दिन अमन अपनी छोटी सी दुकान में बैठा कबाड़ छांट रहा था कि उसे एक पुरानी किताब मिलती है। अरे, ये कैसी किताब है? शेयर बाजार की शुरुआत। अमन बेटा, यहाँ अकेले बैठकर क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं माँ, आज कबाड़ साफ करते वक्त मुझे दुकान में ये शेयर मार्केट की किताब मिल गई थी, बस इसे ही पढ़ रहा हूँ। शेयर मार्केट, ये क्या होता है बेटा? माँ, इस मार्केट में पैसे लगाकर कंपनियों से लाभ कमाया जाता है। अरे बेटा, मैं ठहरी अनपढ़, मुझे कहाँ इन सब बातों का ज्ञान है। तू आज का पढ़ा लिखा बच्चा है, तुझे मुझसे ज्यादा पता है। चल, मैं खाना रख रही हूँ, खा लियो। ठीक है माँ, खा लूंगा। क्या सच में शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कमाया जा सकता है? कुछ भी करके मुझे इस किताब को पढ़ना ही होगा। 12वीं में उसके पास कॉमर्स विषय था, इसलिए जब अमन किताब पढ़ता है तब उसे थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू होती है। चलो, इस किताब को पढ़कर कम से कम इतना तो समझ में आया कि मार्केट में पैसे लगाने कैसे हैं।
अमन बेटा, ये कैसी किताब है जिसे तू रात भर पढ़ता रहा? ना ही तूने खाना खाया और ना ही तू समय से सोया। माँ, तुम ये समझो कि ये किताब किस्मत बदल सकती है। क्या ऐसी भी कोई किताब होती है जो हम गरीबों की किस्मत बदल सकती है? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अमन ने पूरा मन बना लिया था शेयर मार्केट में कदम रखने का। अब वो अपने बैंक अकाउंट को ट्रेडिंग पोर्टल से कनेक्ट करता है और इस किताब को और पढ़ता है। अब मैं पूरी तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। पापा, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ। अरे बेटा, ये तो अमीरों का खेल है। हम गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ होता है कि शेयर मार्केट में लगाएं। पापा, मुझे शेयर मार्केट की अच्छी खासी समझ है। सच में यदि मौका मिले तो इस बार मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। वैसे भी पापा, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कोशिश करते हैं। पापा, एक बार मुझ पर भरोसा तो कर देखिए। हाँ जी, अमन ठीक कह रहा है। वो मुझे भी बता रहा था इन सब बातों के बारे में। बेटे की बातें सुन रामदयाल की आंखों में चमक आ जाती है और उसे अमन की बातों पर भरोसा हो जाता है। ये ले, इस गुल्लक में कुछ पैसे मैंने तेरे भविष्य के लिए जोड़े थे। अब ये तेरे ही हैं। ले जा और कर ले अपने सपने साकार। पापा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। अब अमन शेयर मार्केट में पैसे लगाता है। शुरू में उसे कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस। अमन, तुझे लॉसेस को देखकर घबराना नहीं है। लॉसेस होते हैं तो प्रॉफिट भी तो होते हैं। माँ, ओ माँ, देखो तो इस महीने शेयर मार्केट से मैंने पूरे 10,000 रुपए कमाए हैं। अरे वाह बेटा, सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। बस तू ऐसे ही तरक्की करे। मैं तो हमेशा से ही तुझे एक सफल और बड़ा इंसान बनते हुए देखना चाहती थी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। भगवान तुझे ऐसे ही तरक्की दे। पापा, ये सब माँ और आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अब तो मुझे मार्केट से पैसा कमाना आ गया है। अब तो सारी चिंताएं खत्म। किस सोच में पड़ गए हो बेटे? कहीं नहीं पापा, बस ये सोच रहा था कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। अब अमन को ट्रेडिंग करते हुए 2 महीने बीत गए थे। प्रॉफिट और लॉस तो पहले जैसे ही चल रहे थे। एक दिन ट्रेड डील के चलते मार्केट में गिरावट आ जाती है, जिससे अमन की सारी पूंजी लॉस में चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो मैंने ठीक से कमाना सीखा ही था कि सारी पूंजी पर लॉस ले बैठा हूँ। घर जाकर माँ पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? अमन अपने दोस्त को फोन करता है और उससे 30 रुपए उधार लेकर दवा ले अपने घर पहुँचता है। आ गया अमन बेटा, ले आया तेरे पिताजी की दवा? हाँ माँ, ले आया हूँ। क्या बात है अमन बेटा, बहुत उदास दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक कप चाय पिला दो। अमन बेटा, क्या बात है? तेरा ये उदास चेहरा मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ की गोद में सिर रखकर सारी बात बताता है। सारी बात को सुनने के बाद शांति अपनी कानों की बालियां निकालकर अपने बेटे को देती है। ये ले बेटा, यदि इनसे कुछ बात बन सके तो देख ले। नहीं नहीं माँ, मैं तेरे कानों की बालियां कैसे ले सकता हूँ? इस पर तो सिर्फ तेरा अधिकार है। अमन, इन्हें गिरवी रखकर अपना काम निकाल। बालियों का क्या है? जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर से दिलवा देना। पर माँ, ये तेरे कानों की बालियां हैं। कानों की बालियां तो फिर वापस आ जाएगी। तू इस समय सिर्फ अपने काम के बारे में सोच। अमन बालियां ले जाकर गिरवी रखकर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेता है। अमन की माँ ने भी घरों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया था, जिससे गरीबी का असर अमन पर और परिवार पर न पड़े। पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मुझे मार्केट को और बारीकी से समझना होगा। मुझे अपनी एंट्री और एग्जिट क्लियर करनी होगी। अब अमन अपने मोबाइल में शेयर मार्केट के वीडियोस देखता है और नई जानकारी एकत्रित करता है। क्यों ना मैं पेपर ट्रेडिंग भी शुरू कर दूं? इससे मेरे सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और लाइव मार्केट में मदद मिलेगी। माँ, मुझे आशीर्वाद दे। आज मैं जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा बेटा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे। अमन फिर से मार्केट में निवेश करता है। इस बार अमन लॉस से घबराता नहीं है, बल्कि अपने एग्जिट पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है और लिमिटेड लॉस लेता है। माँ, ओ माँ, ये ले पूरे 20,000 रुपए। ये मेरी पहली कमाई है। तेरी इस मुस्कान और तेज तर्रार आवाज सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। सफलता सदैव तेरे कदम चूमे।
माँ ये सब आपके और पापा के आशीर्वाद और भरोसे के बिना संभव नहीं था। ये सब तो तेरी तपस्या थी बेटा, जो तू इतने महीनों से कर रहा था। अब देखते ही देखते अमन को मार्केट की अच्छी खासी समझ आ गई थी। अब वो इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ ओवरनाइट स्टॉक ट्रेडिंग भी करने लगा था। माँ आज मेरे पास आपके लिए और पापा के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कुछ तो बता। माँ सरप्राइज बता दिया तो वो सरप्राइज कैसा रहेगा? शाम को अमन अपने माता पिता को गाड़ी में बैठाकर एक जगह पर लेकर जाता है। अरे अमन बेटा बता तो सही, भला हम कहाँ जा रहे हैं? हे भगवान, इतना बड़ा घर। अमन, ये किसका घर है? तू हमें कहाँ ले आया है बेटा? माँ ये हमारा घर है और हाँ ये रही तेरी सोने की बालियाँ। अब अमन का शेयर मार्केट में एक नाम और रुतबा था और अब अमन मार्केट के टिप्स भी देता था। एक दिन अमन का इंटरव्यू टीवी पर आता है। अमन जी, आपकी सफलता का राज बताइए। राज जैसा तो कुछ नहीं है। जब आप मार्केट में बैठे हो तो आपको पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है। अमन जी, आज आप मार्केट लवर्स को क्या ट्रिक्स एंड टिप्स देना चाहेंगे? मार्केट में दूसरा मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को बुक कीजिए। अमन जी, क्या सच में मार्केट से सफलता मिलती है? हाँ, और देखिए एक समय ऐसा था जब मेरे पास कुछ नहीं था और आज 5 साल बाद मेरे पास अच्छी खासी वेल्थ है। तो हाँ, मार्केट में सफलता मिलती है। आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि कैसे आपको सफलता मिली? देखिए पहले 1-2 साल तो प्रॉफिट और लॉसेस बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए ज्यादा पता नहीं चलता। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब प्रॉफिट कंपाउंड होने लगते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शांति, हमारे बेटे ने हमारा बुढ़ापा सुधार दिया। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। हाँ जी, हालातों से कभी नहीं डरना चाहिए। प्रतिकूल हालातों में भी मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें